सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं परमजीत सिंह जेबीटी जीपीसीएस भटेर एजुकेशन ब्लॉक स्वारघाट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हर घर पाठशाला अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के समृद्ध प्रयास जो हैं उनको सफल करने के लिए कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का ये पहला ही पाठ लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और इसका हम तीसरा भाग आज कर रहे हैं। तीसरा दिन है हमारा। तो तीसरे दिन ऊँट चला ये कविता है आप लोगों के सामने है। इसमें हमने करना क्या है, कविता हमने पढ़ ली है। पिछले 2 भागों में मैंने कविता को गा के आप लोगों के समक्ष बता दिया है। अब आगे ये कविता आप लोगों ने पढ़ के देख लेनी है एक बार। ये ऊँट है हमारे पास, ऊँट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं। आज हमने इसकी वर्कशीट को हल करने के लिए पीछे आएंगे, फिर देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे क्या रेखा लगानी है। ठीक है, रेखा खींचो। तो आइए तो पीछे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे और पीछे चलते हैं। ब से शुरू होने वाले शब्द हमने ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ पे ब से शुरू होने वाला पहला कोई शब्द यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। ब से शुरू होने वाला कोई शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए बालू, ये ब से शुरू होता है। उसके बाद बोझ, ये भी ब से शुरू होता है। तो यहाँ आपने ऐसे लाइन लगानी, किताब निकाल के किताब के ऊपर ही आपने ये अंकित करना है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने किताब के ऊपर ही इसको वो करना है, अंडरलाइन ऐसे। ये देखिए बालू यहाँ भी है, ये भी बालू है, ब से लिखने वाला बालू। ये बता लिखा है, ब से है। तो ये सारे शब्द, ये बैठेगा, बैठेगा, ये भी ब से है। तो ब से शुरू होने वाले ये शब्द थे। अगला चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। तुम्हारा नाम, यहाँ देखिए लिखा गया तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से शुरू होने वाले 4 शब्द। देखिए मान लीजिए आपका नाम जो है प से शुरू होता है, तो प से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ लिख सकते पवन, ये पवन, पूनम, उसके बाद और नाम प्रेम, और क्या हो सकता है, प्रोमिला हो सकता है, प्रोमिला। कुछ भी नाम आपने लिखने हैं, 4 नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू में भी ऊंट जो है वो बहुत शानदार तरीके से चलता है बालू में। तो ये सारी चीज़ें तब बोली गई हैं। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? ठीक है, बोझा ढोने के लिए जानवरों को जब इस्तेमाल किया जाता है, उनको डंडे भी मारते हैं लोग, तो आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपने बताना है अपने शब्दों में। नहीं लगता है अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं। कुछ बच्चों से मेरी बातचीत होती है जब मैं कक्षा में होता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपने लिखना है नहीं। और क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको भी प्राण होते हैं, उनको, उनमें भी हमारी तरह जान होती है, तो उनसे बोझा ढुलाना हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, ये आपने बताना है। आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, जो भी आपने आपके एनवायरनमेंट में देखे हैं बोझ उठाते हुए, उनका नाम। यदि गधे आपने देखे हैं ढुलाई करते हुए अपने आसपास, तो उनका लिखें आप, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर गधों का इस्तेमाल किया जाता है बोझा ढोने के लिए। और याक का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऊपर के एरिया जो है हमारे हिमाचल प्रदेश अपर है, बर्फानी एरिया हैं, वहाँ पे कुछ और जानवर हैं अलग जैसे, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लिखेंगे यहाँ पर कि घोड़ों का इस्तेमाल भी करते हैं कहीं कहीं पे, तो घोड़े भी आप लिख सकते हैं। अगला क्या है, कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करें तरक्की, यहाँ पे आगे आपने लिखना है चलती चक्की। देखिए ऐसे बढ़ेगी कविता। चलती चक्की पीसे चक्की, क्या पीसती है, कई कुछ पीस देती है, मसाला भी पीस देती है, हल्दी भी पीस देती है, आटा भी पीसती है। तो ये सारी चीज़ें, चलती चक्की पीसे चक्की। ठीक है, कोई लड़की आपकी कक्षा में पढ़ती है तो उसको लड़की लिख सकते हैं आप। लड़की, लड़की, लड़की मतलब लड़ने वाली। ठीक है, तो उसका नाम लिख के सीमा लड़की। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, या पूनम लड़की, या पूजा लड़की, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थी वर्कशीट जिसको हमने किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय